नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे में हूँ शुभम अग्रहरी। साथियों, भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का जो मैटर है वो किसी से छुपा नहीं है। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर किसी न किसी प्रकार से विवाद होता रहता है। बीते दिनों ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पहुंची हुई थी, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर अलग अलग तरीके से लोगों के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। ज्योति सिंह के द्वारा बताया जा रहा है कि हमने जनता के कहने पर उनके घर जाने का फैसला लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। ये तमाम बातें ज्योति सिंह के द्वारा अपने वीडियो में भी कही गई हैं और अब जो पब्लिक है उस पर रिएक्शन कर रही है और अब इस विवाद को लेकर पवन सिंह के द्वारा सफाई दिया गया है और अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल या फेसबुक हैंडल पर एक नोट जारी करते हुए एक बयान दिया गया है और उस बयान में कहा गया है कि हम और पवन सिंह की तरफ से कहा गया है कि हमारे लिए जनता ही भगवान है और हम जनता को किसी प्रकार से निराश नहीं कर सकते हैं। और ज्योति सिंह से सवाल करते हुए कहा गया कि जब आप हमारे घर पर आई थी, हमारे सोसाइटी में आई थी, तो हमने क्या आपको ससम्मान अपने घर के अंदर नहीं बुलाया था? क्या हमारे बीच और आपके परिवार के बीच, हमारे लोगों के बीच 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत नहीं हुई थी? लेकिन आप हर बात पर ये बात कर रही थी कि हमें चुनाव लड़वाइए। आप इसी बात का रट लगा कर रखी थी जो हमारे बस की बात ही नहीं है। यानी कि पवन सिंह का यह सीधे तौर पर कहना है कि ज्योति सिंह आई थी हमारे घर पर, उनके साथ बातचीत हुई, लोगों से मिलना जुलना हुआ और वह इस बात का रट लगा रही थी कि हमें चुनाव लड़ना है और आप किसी भी तरीके से हमें टिकट दिलवाइए और चुनाव लड़वाइए। इस हिसाब से पवन सिंह के द्वारा कुछ बातें कही जा रही हैं। उसके साथ ही साथ पवन सिंह के द्वारा उसी मैटर में कहा जा रहा है कि और लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमने आपको सम्मान नहीं दिया, हमने आपके साथ, हमारे घर वालों ने आपके साथ बदसलूकी की है। जबकि सच्चाई यह है कि आपके आने के बाद हमारे घर पर पुलिस नहीं बुलाई गई थी। जब आई थी तभी पुलिस आ चुकी थी और प्रशासन का कहना था कि जो भी बातचीत होगा वह हमारे सामने होनी चाहिए, हमारे नज़र के सामने होनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई बात बिगड़े न, माहौल बिगड़े न, नहीं आपके लोगों के साथ, नहीं हमारे लोगों के साथ। इसी प्रकार का कुछ बात जो है पवन सिंह के द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया है, जो कहीं न कहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह के ऊपर भी अब कहीं न कहीं सवाल खड़ा करने लगा है। एक तरफ ज्योति सिंह है जो कह रही हैं कि हमें उनके घर में एंट्री नहीं मिल रही है, उनके लोगों के द्वारा हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर पवन सिंह है जो कह रहे हैं कि हमने ससम्मान उनको अपने घर पर बुलाया था, 1-1.5 घंटे बातचीत हुई थी, 1-1.5 घंटे बातचीत हुई थी और पुलिस की बात जहाँ तक है, पुलिस सुबह से ही हमारे घर पर थी और इसलिए थे कि जो भी बातचीत हम लोगों के बीच में होती है वह प्रशासन के सामने हो, जिससे कि कोई माहौल बिगड़ने न पाए, किसी प्रकार की दुर्व्यवहार न हमारे साथ हो पाए, न ही ज्योति सिंह के लोगों के साथ या फिर ज्योति सिंह के साथ हो पाए। इस तरीके की बातें जो है पवन सिंह के द्वारा कही जा रही हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इस बार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी मिल सकता है। दूसरी ओर पवन सिंह ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी भी टिकट पाना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो कहीं न कहीं ये एक तरीके से यूँ कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि यह सब कुछ पूरा मामला जो है वह एक तरीके से राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है। अब मामला असल में क्या है यह तो वही 2 लोग जान सकते हैं कि कौन किसको बुलाया था, कौन किसको सम्मान दिया, कौन किसके साथ कितना बातचीत किया, किसके कहने पर पुलिस आई थी, कौन पुलिस अपने साथ ले गया था। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसका जवाब तो सिर्फ पवन सिंह और ज्योति सिंह के द्वारा ही दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से माहौल पूरा चल रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, इससे अगर ये कहा जाए कि यह सब कुछ राजनीतिक स्टंट है तो गलत भी नहीं होगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर आप अपनी कोई जानकारी रखते हैं, कोई राय रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।